श्रद्धा प्रतीति रुचि करता है, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास। श्रद्धा भगवान में अपने से बड़ों में की भी जा सकती है। अगर भगवान की वाणी को हम श्रद्धा से सुनते हैं तो हमें आत्म कल्याण करने में आसानी होगी। अब बहुत व्यक्ति ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही उनकी वाणी को। कोई नर्क स्वर्ग को भी नहीं मानता, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम नहीं मान रहे हैं। यह सभी हमारे कर्म हैं। जब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो हमारी रुचि पापों से हटकर पुण्य की ओर बढ़ जाती है। जब हमें ये महसूस होता है कि हमने गलती कर दी है और उसका पश्चाताप करते हैं तो वो सही होता है। पश्चाताप करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। एक पिता ने अपने जवान बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा आप एक बार सॉरी बोल दीजिए। बेटा बोला कि पिताजी मेरी गलती क्या है। पिता ने कहा एक बार सॉरी बोलने में क्या जाता है। तो बेटे ने पिता को सॉरी बोल दिया और कहा पापा सॉरी। पिता ने उसी वक्त कहा कि बेटा अब तू शादी के लायक हो गया है, क्योंकि अब तुझे सॉरी बोलना आ गया है। अब तेरा वैवाहिक जीवन सुख से चल जाएगा। जो गलती ना करने पर भी सॉरी बोलना सीख जाए उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। आलसी आदमी भी अपने जीवन में परेशान रहता है। एक सेठ था जिसका नाम मक्खन लाल था। उसकी एक सिठानी थी। सिठानी बहुत आलसी स्वभाव की थी। सेठ जी का बड़ा बंगला था। सेठ जी ने अपने बंगले में नया पेंट करवाकर साफ सुथरा करवा रखा था। सेठानी को एक दिन सेठ जी ने कहा कि वो विदेश कमाने जा रहे हैं। सेठानी बहुत आलसी थी। वह सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और धीरे धीरे करके बंगले में कचरा बढ़ गया और जगह जगह टूट फूट हो चुकी। सेठ जी वापस आए और देखा कि बंगला बहुत खराब हो चुका है। तो सेठ जी ने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब जो सेठानी आई वो बहुत समझदार थी। सेठ जी दोबारा विदेश गए। अब की बार जब वो विदेश से वापस लौट कर आए तो बंगला चमक रहा था। तो क्या सेठ जी उसको बाहर निकालेंगे? नहीं, बल्कि सेठ जी ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की। यानी कि हमारी आत्मा है वो सेठ के समान है और हमारे कर्म सेठानी की तरह। हमारे अंदर पाप का कचरा भरता जा रहा है। हमारी आत्मा शुद्ध रहे, इसीलिए प्रतिक्रमण करना, अपने कर्मों का पश्चाताप करना अति आवश्यक है। इसीलिए हमारी प्रभु की वाणी पर श्रद्धा होगी तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा में ही भगवान है।